राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक सेठ के बेटे चारों ही तोतले कुमार। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के धन की कोई कमी नहीं थी और वो हर तरह से सुखी था। बस कमी एक ही बात की थी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अभी तक कुंवारे थे क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। और उसका कारण था कि वो चारों के चारों तोतले थे। सेठ इसी चिंता में परेशान रहता था। ये चिंता उसे दिन प्रतिदिन खाई जा रही थी। उसके यहाँ जो भी नाते रिश्तेदार आते, सभी से सेठ की एक ही विनती होती कि कहीं ना कहीं मेरे बेटों का रिश्ता तय हो जाए। लेकिन उन्हें जानने वाले कहीं कहीं भी उनका रिश्ता तय नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वो चारों तोतले थे। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ का कोई दूर का रिश्तेदार उससे मिलने आया। उस रिश्तेदार को सेठ के बेटों के तोतलेपन के बारे में कुछ भी खबर न थी। सेठ से मिलने के बाद और उससे बातचीत करते करते उसे पता चला कि उसके 4 बेटे हैं और संयोग से वे चारों बस थोड़ी ही देर पहले उस आदमी के सामने से गुजरे थे। उसने चारों पर नजर डाली थी तो उसे दिखने में वो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उसने उनसे कुछ बात न की। जब सेठ से पता चला, सेठ ने उसे कहा, देखो मेरे बेटों की शादी नहीं हो पा रही है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़कियां हो तो मुझे जरूर बताना। उसने कहा, जी सेठ जी, मैं तो आज ही आपसे रिश्ता तय कर जाऊंगा क्योंकि मेरे समधी जी हैं। उनके यहाँ बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्याएं हैं और संयोग की बात देखिए, उनके भी 4 ही कन्याएं हैं। सेठ ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी से कहा कि चलो ठीक है, फला फला दिन तुम अपने समधी को लेकर मेरे घर आ जाना, रिश्ते की बात हम तय कर लेंगे। वो आदमी भी खुशी खुशी चला गया। उसने जाके अपने रिश्तेदार से कहा कि मेरा एक जानकार सेठ है जिसके यहाँ 4 बेटे हैं और मैंने देखा है चारों बहुत ही खूबसूरत नौजवान हैं। उस आदमी का रिश्तेदार भी उसके मुंह से लड़कों की तारीफें सुन के शादी के लिए राजी हो गया। तय दिन पे वो दोनों सेठ के घर पहुंचे। कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़कियों के पिता ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, हमारी बातचीत तो बहुत हो गई, अब लड़कों को दिखाइए, उनसे भी जरा बातचीत कर ली जाए। सेठ को डर था कि अगर लड़कों को इनके सामने लाया जाएगा और उन्होंने मुंह खोला तो बात यहीं पे रफा दफा हो जाएगी। इसीलिए सेठ ने अपने लड़कों को पहले दिन ही समझा दिया था कि कल तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं और तुम्हें उनके सामने मुंह भी नहीं खोलना है। उसने उन्हें आने वाले कल के लिए सारी योजना बता दी थी और अपने लड़कों को बहुत अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया था। जैसे ही उस लड़कियों के पिता ने ये बात कही, सेठ ने कहा, जी जी जरूर, लड़कों से तो आपको मिलवाएंगे ही। सेठ उठ के अंदर गया और अपने बेटों से कहा, जैसे मैंने तुम्हें समझाया बिल्कुल वैसा ही करना। लड़कों ने हाँ हाँ करके सिर हिला लिया। लड़कों को बाहर बुलाया गया। चारों लड़के दिखने में काफी सुंदर नौजवान थे। जब लड़कियों के पिता ने देखा तो उसे एक ही नजर में वे चारों भाग गए। लेकिन उसने जब उनसे कुछ पूछना चाहा तभी सेठ ने बीच बचाव करते हुए कहा कि आज इनके दोस्त की शादी है, इन्हें वहां बारात में जाना है, इन्हें देर हो जाएगी, बाकी की बातें हम फिर कभी कर लेंगे। आपने इन्हें देख तो लिया ही है, चलिए चलो बेटो तुम जाओ। सेठ ने उन्हें ये कहकर रवाना कर दिया। चारों के चारों वहां से चले गए। संयोग से उस दिन गांव में किसी के यहाँ से न्योता आया था, इसीलिए उन्हें खाना खाने जाना था। वे चारों वहां गए। उन्होंने खूब देर तक खाना वगैरह खाके और बातचीत भी कर ली और काफी वक्त गुजर गया। उसके बाद चारों सोचने लगे, हो सकता है अब तक तो हमारा रिश्ता तय भी हो गया होगा। बहुत ही खुशी हो रही है, चलो चल के घर पे देखा जाए कि आखिर अभी तक क्या हो चुका है। ये बातें करके चारों के चारों अपने घर पे वापस लौटने लगे। उसी वक्त जो लड़कियों का पिता था उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे जरा लघु शंका के लिए जाना है। सेठ ने उसे रास्ता बता दिया, घर के पीछे की तरफ। लड़कियों का पिता घर के पीछे की तरफ आ गया और उसी वक्त वे चारों के चारों लड़के भी घर की तरफ आते हुए उसे दिखाई दी। जब वे लड़के चारों आ रहे थे तो लड़कियों के पिता ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। तब उन्होंने उससे सबसे बड़े लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, जा आए बारात में
क्या क्या खाकर आए? बड़े वाले ने कहा, मैंने तो पूरी खाई और हलवा खाया और थब्दी खाई। उसकी बात सुनकर लड़कियों का पिता सुन्न हो गया कि मेरे कान में खराबी है या फिर इसकी जबान में खराबी है। ये सुनकर उसने सोचा कि दूसरे वाले से पूछना चाहिए। उसने दूसरे वाले से पूछा, अच्छा बेटा तुम बताओ तुमने क्या क्या खाया? दूसरे वाले ने कहा, मैंने तो इतनी देते पूरी थब्दी नहीं खाई, मैंने तो मिठाई भी खाई, दत्तुल्ला भी खाया और गुलाब जामुन भी खाया। अब तो लड़कियों के पिता को पक्का यकीन हो गया कि ये तो मामला गड़बड़ ही है। उसने सोचा कि अब तो चारों की मुझे पूछताछ करनी ही पड़ेगी। यही सोचकर उसने तीसरे से भी पूछा, अच्छा बताओ तुमने क्या क्या खाया? तीसरे लड़के ने जवाब दिया, मैं इनती देते भुत्तन नहीं हूँ, मैंने तो थलाद खाया और जूस पिया। अब तो लड़कियों के पिता की हालत खराब हो गई। उसने सोचा कि मैं तो अच्छी जगह आके फंस गया हूँ। अब उसने चौथे लड़के से भी पूछ ही लिया, तुम भी बता दो कि तुम क्या खाकर आए हो? चौथे लड़के ने कहा, मैं आप तो इनते देता बेवकूफ दिखता हूँ, मैं तुथ भी नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या खाया। खाया तो मैंने बहुत तुथ है, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें मना किया है कि हम आप तो तुथ न बताएं, नहीं तो हमारी थादी पत्ती नहीं होगी। ये सुनकर लड़कियों के पिता ने तो वहां से भाग जाना ही उचित समझा। वो फटाफट से सेठ के पास आया, उसे राम राम की और अपने रिश्तेदार के साथ वहां से 9-2-11 हो गया। इस तरह ये रिश्ता भी उन लड़कों का नहीं हो पाया। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।